हिंदुस्तान की सेना ने यह बता दिया पाकिस्तान को, आतंकिस्तान को, कि अपनी हरकतों से बाज आओ, वरना एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर की तरह नामो निशान मिटा देंगे। आज पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया भारतीय सेना की ताकत को देख रही है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 9 ठिकाने, आतंकियों के ठिकाने नास्तो नबूद कर दिए गए, मिटा दिए गए। यह ठीक दोस्तों वैसे ही है जैसे बजरंगबली, हनुमान जी लंका गए थे और रावण की लंका को वहीं पर ही घुसकर उनकी लंका में आग लगा दी थी। और भारतीय वायुसेना ने भी ठीक वैसे ही किया। लेकिन ये वो रावण है जिसके 10 सर हैं। पाकिस्तान, आतंकिस्तान यूं ही नहीं कहलाता, उसके 10 सर हैं। ऑपरेशन सिंदूर, उसके मायने क्या हैं और क्यों आज देश को गर्व करना चाहिए, और इस ऑपरेशन के पीछे के पहलू क्या हैं, एक एक पहलू हमारे सामने रखेंगे। रिटायर्ड मणिदेव चतुर्वेदी जी हैं, जिन्होंने 31 साल देश की सेवा की है और कश्मीर जैसे जगह पर इन्होंने वक्त गुजारा है जब आतंक पीक पर था कश्मीर में। तब उस वक्त इन्होंने देश की सेवा की। और मैं हमेशा बोलता हूं, सैनिक कभी रिटायर नहीं होते। और 31 साल 1990 से लेकर 2014 तक पुंछ, राजौरी में इन्होंने देश की सेवा की है। तो चतुर्वेदी सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। लेकिन आज बहुत बड़ा दिन, ऑपरेशन सिंदूर कामयाब, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद, गर्व से कह रहा है हर शख्स। और इसके मायने क्या है सर, जरा बताइए। ऑपरेशन सिंदूर कामयाब। सरफरोशी की तमन्ना अब भी हमारे दिल में है, आज देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। निश्चित रूप से जब मातृत्व पे बात आती है, किसी भारत माता पे संकट आता है, तो निश्चित रूप से पूरा जो सेना का जवान है उसमें वो एक शक्ति आ जाती है कि वो अपने सिंदूर का बदला, अपने दूध का बदला, किसी के वो बाप थे, किसी के भाई थे, उसका हमने बदला लिया। और सिंदूर निश्चित रूप से ये एक हिस्टोरिकल दिन था, बिग डे है। ये हमेशा याद रखेगा कि जिस भाषा में तुम बात करोगे उस भाषा में बात करेंगे। हमारा शास्त्र कहता है सठे साठेम समाचरे, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। आज वही सेना ने जो पूरे देश की टकटकी निगाहें बैठा रखी थी, उसको सरे अंजाम दे करके अपने जान की परवाह किए बगैर उनके देश में घुस करके सिंदूर का बदला लिया है। आई प्राउड ऑफ सेना और देश की जनता को, जो हमें अब समझ रही थी, देख रही थी, उसकी आकांक्षाओं पर हम लोग खरा उतरे। और इसके लिए पूरे देशवासियों को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। सिंदूर ऑपरेशन कामयाब ऑपरेशन। सर, मैं आपसे समझूंगा और जानूंगा भी कि ऑपरेशन सिंदूर के मायने क्या हैं, क्यों इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया, और इससे एक बहुत बड़ा संदेश पूरी दुनिया में कैसे गया। लेकिन उससे पहले एक सवाल का जवाब कि ये ऑपरेशन एक रात या 1 घंटे या 2 घंटे या 3 घंटे की रणनीति के आधार पर नहीं होता। ये तो बात साफ है। किस तरह से इस ऑपरेशन की रणनीति तैयार की गई होगी सर, और किस तरह से इसे अंजाम दिया गया होगा। जब हम पूरा देश मॉक ड्रिल की तैयारी कर रहा था और ठीक उससे पहले उसी रात इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। यकीनन ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि। लेकिन ये आसान नहीं होगा, ये भी हम जानते हैं। कैसे सर इस ऑपरेशन की रणनीति तैयार की गई होगी, अगर आप प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाए। जी पूरा विश्व देख रहा था और हम किसी भी बहकावे में नहीं थे। हम पूरे सरे अंजाम A to Z, जो एक सैनिक का जो एक ऑपरेशन होता है, उसके तहत काम कर रहे थे। और ये पूरे विश्व को मैसेज दिया मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल वो होता है युद्ध लगने की स्थिति में मॉक ड्रिल जो एक ब्लैक आउट किया जाता है, कैसे बचा जाए एयर अटैक से, कैसे जो वहां की सेना अटैक करती है, सारी चीज। हम हर चीज पे, हर पहलू पर विचार कर रहे थे कि जो रास्ते में चीजें आएंगी उनको हटा करके हम आगे बढ़ेंगे, किसी भी कीमत पर, अपनी किसी भी कीमत चुकाने के हद तक जा करके हम ऑपरेशन को सरे अंजाम देंगे। और जिस तरह से आपने कहा, इसको वर्कआउट करने में 15 दिन तो बहुत कम समय है। ये तो बहुत बड़ी, इराक पे अटैक करने के लिए अमेरिका को 22 दिन लगे थे। इसमें सारी चीजें होती, राजनयिक
और पूरे वर्ल्ड का अपने तरफ हासिल करना समर्थन, और हाइड आउट निकालना कि वो कहां कहां वो चीजें हैं, उनकी 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 चीजों को अपने पास लाना, पूरी मतलब सिस्टर एजेंसियां होती हैं, सारे चीजों को हमारे आने जाने का रास्ता पूरा जीपीएस पूरा चीजों को लगाकर एक नहीं सैकड़ों निशाने चिन्हित किए जाते हैं। इसमें टाइम बहुत लगता है और 15 दिन बहुत कम लगे और सारे करके और किए जाते हैं। इसमें टाइम लगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं लगा। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ क्या किया गया था, सिंदूर पूछा गया था, एक हमारी मां बहन का सिंदूर पूछा गया था, इसीलिए हमने इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा। कि सिंदूर एक तो दो मैसेज कि सिंदूर जो है तुम्हारी मां बहन की मैसेज क्या कि हमने अपने सिंदूर की लाज रखी है और हमेशा रखेंगे, और दूसरा हमने मैसेज दिया पाकिस्तान आतंकिस्तान को कि अगर तुमने सिंदूर की तरफ आंख उठाई तो तुम्हारी आंखें निकाल लेंगे, तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे। जैसे तुमको याद होगा, ये पहली बार नहीं हुआ है, 1971 याद करिए, जब हमने शांति दूत बन करके मुजाहिदीनों के साथ लड़ करके पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, नियाजी को सरेंडर करना पड़ा। आपने करगिल देखा है, आपने करगिल में घुसपैठ किए थे, हमने उनको मार खदेड़ा। उसके बाद आपने देखा होगा बालाकोट का एयर स्ट्राइक। इसी प्रकार हमने ये चीज किया और सिंदूर का बदला सिंदूर किया, एक मैसेज दिया। जी चतुर्वेदी सर, ऑपरेशन सिंदूर जैसे कि आपने खुद कहा कि इसका नाम क्यों रखा गया, ऑपरेशन सिंदूर ही क्यों रखा गया, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस वक्त इस आतंकी घटना को अंजाम दिया गया था पहलगाम में, तब चुन चुनकर पहले तो धर्म पूछा गया और फिर उसके बाद, क्योंकि ये बहुत बड़ी साजिश थी आतंकियों की, और वो साजिश नाकामयाब की पूरे हिंदुस्तान ने मिलकर, ना सिर्फ उस वक्त उस घटना को अंजाम दिया गया, बल्कि जो नए शादीशुदा जोड़े वहां पर गए थे और पूछकर बकायदा उनके सामने उनके जीवन साथी को खत्म किया गया। तो इसलिए ऑपरेशन सिंदूर, और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण पहलू, और हिंदुस्तान की सेना पर हमें गर्व है, और खास तौर पर उस शख्स पर जिसने ये रणनीति अपनाई कि जब ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी बताई जाएगी पूरे देश को और पूरी दुनिया को, तब 2 महिला अफसर वहां पर सेना की मौजूद रहेंगी। तो यह बहुत बड़ा संदेश था दुनिया के सामने। नहीं चतुर्वेदी सर, हमने नहीं देखा कभी हिंदुस्तान की सेना में इस तरह से ऑपरेशन कामयाब होने के बाद ऑपरेशन की जानकारी देने के लिए 2 महिला सैन्य अधिकारी सामने आ रही हैं, और ठीक वैसा हुआ और पूरी दुनिया में संदेश किया ऑपरेशन सिंदूर का मतलब क्या है। चतुर्वेदी सर जी, इस पर मैं थोड़ा समय लूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि जब आतंकी ऐसी घटना करते हैं, एक दिन की रणनीति नहीं होती, ये पूरी तरह से बन करके प्लान होती कि वहां कैसे अंजाम देना, क्या क्या करना है, कैसे है, तुम्हारा जाने का रास्ता कैसा होगा, तुम जाओगे तो वहां कौन तुमको वहां तक ले जाएगा, फिर आतंकी घटना के बाद आप कहां छुपोगे, फिर कैसे जाओगे, सारी चीजें तय होता है। ये धर्म जो पूछ करके मारा, विषय पर आता हूं, ये कोई सामान्य घटना नहीं है, पूरी थी, प्लानिंग थी। इसका रिएक्ट जिस तरह से देश में हिंदू मुसलमान चल रहा है, उसके परिप्रेक्ष्य में देखता हूं, इन्होंने धर्म पूछ के मारा है, पूरे देश को उत्तेजित किया है, पूरी उत्तेजना के दौर में ला दिया है, और पूरी सोची समझी चाल के तहत ये सक्सेस हुए हैं। इनका कोई मायने नहीं रखता कि भारत अटैक करता है, कि उनको पता था कि 101% ऐसी घटना के बाद भारत अटैक करेगा। अगर नहीं भी करता तो भी इनके दिल में खौफ होता कि होगा। तो ये सब चीजें उनकी सोची समझी थी, वो धर्म पूछ के मारा, पूरा उत्तेजना में हमको भरे, और सारी चीज को हिंदू मुसलमान के आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर जिस तरह चल रहा था। लेकिन मैं सर्वदलीय विपक्ष, जो भी विपक्ष था, उन्होंने कहा कि मैं सरकार के साथ हूं, ये उनका जयकाल थी चल रहा है। हमको जो हमने बांग्लादेश अलग किया है, वो भी चाहते कश्मीर को अलग कर दे, हिंदू मुसलमान करे। ऐसी स्थिति में जब भारत मजबूत हुआ, 370 धारा हटी है, तो वहां पर वो स्लीपिंग मोड में चले गए हैं। वो गाये बगाए 3, 4, 5 देखा आपने, 6-7 1 साल के बाद उन्होंने काफी आतंकवादी घटनाओं में वृद्धि हुई थी। वो ऐसे ही घटनाएं बीच बीच में करेंगे और बताएंगे दुनिया को कि हम भी हैं, हमारी मांगे हैं, ये सब चीजें। तो वो अपने पूरे मकसद जो प्लानिंग करके आए थे, कामयाब हुए। लेकिन हमने भी आगे बढ़ने की, अब हमने डिफेंस नहीं, डिफेंसिव नहीं है, अग्रेसिव मूड में है। हम अगर हमें आप छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे कि नहीं, तर्क पे चल रहे हैं। और पूरी सेना हमने जो है 16 से 18 तक, जब मोदी जी ने कसम लिया था, तो ये कहा करते थे कि हम आएंगे तो गोलियों का जवाब गोलियों से देंगे, हम कोई आपसे सरकार से वार्ता नहीं करेंगे, देश का सैनिक जो मोर्चे पे बैठा हुआ बॉर्डर पे वो जवाब देगा। और इन्होंने इसको
तलाशना चाहा, उन्होंने 2 साल तक फायरिंग बॉर्डर पर करी और बाकायदे हमने जवाब दिया। तो ये चीजें तो चल रही हैं, ये अब इसी स्थिति में होगी। चतुर्वेदी सर, आपने एकजुटता की बात कही, मुझे अटल जी याद आ गए। स्वर्गीय अटल जी ने बहुत शानदार तरीके से जब यूएन में बात रखने के लिए विपक्ष के रूप में वो गए थे वहां पर, तो पाकिस्तान ने शायद छेड़ा उनको, कहा कि आप तो विपक्ष के नेता हैं तो आप कैसे हैं, तो उन्होंने बहुत शानदार जवाब दिया था। और क्योंकि आज भी पूरे देश में एकजुटता की ही बात की जा रही है, मैं इसलिए ये जिक्र कर रहा हूं अटल जी का, क्योंकि अटल जी ने बताया था कि हम वो देश हैं, थोड़ा कोड अलग हो सकता है, कि हम वो देश हैं जहां पर हर फूल खिलता है और उसकी महक अलग अलग होती है, लेकिन जब हम एक होते हैं तो हम गुलदस्ता बन जाते हैं। तो हम गुलदस्ता बन जाते हैं और हम हिंदुस्तान हैं, गुलदस्ता हैं। तो ये इस आतंकी घटना ने जो कोशिश की, उन मंसूबों को नाकामयाब किया, सबने मिलके, पूरा मुल्क अपनी सरकार के साथ खड़ा हुआ, अपनी सेना के साथ खड़ा हुआ, विपक्ष एकजुट होता हुआ दिखाई दिया कि आप कार्रवाई करिए, हम आपके हर स्टैंड के साथ हैं। और बहुत शानदार जो ओवैसी साहब का बयान सामने आया और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया कि बोले कि हमारा मुल्क है ये हिंदुस्तान। तो ये बहुत बड़ा संदेश था। और वो कश्मीरी जो सड़कों पर निकल कर आए कैंडल मार्च करते हुए, जिन्होंने इस पूरी घटना की मुखालफत की, और कश्मीर का वो विधानसभा का सत्र जहां पर सबने एक सुर में कहा कि इस पाकिस्तान को जवाब दीजिए, तो ये घटना एकजुट कर गई पूरे देश को और पाकिस्तान देखता रह गया। यकीनन चतुर्वेदी सर, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अब हमें कितना तैयार रहना चाहिए, क्योंकि एक्शन का भी रिएक्शन होता है। सर, कैसे तैयारी करनी चाहिए हम आगे पाकिस्तान के खिलाफ आतंकी? जी, मैं 2 मिनट अटल जी में बात कहूंगा। मैं जब बाघा बॉर्डर पे था, 2 साल रहा, तो वहां फॉरेनियर, एक गैलरी है, फॉरेनियर आते हैं, तो वो लोग आके देखते हैं और हम लोग बात किए तो पूछते हैं कि व्हाट इज अ पैट्रियट, देशभक्ति क्या है। अगर आपको देखना तो भारत पाकिस्तान में देखिए क्या नारे लगते हैं, क्या चीजें होती हैं। तो निश्चित रूप से जब ऐसा संकट आता है तो भारत हमेशा एकजुट आता है, और अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, चाइना सब लोग देखते हैं कि क्या ये कैसा देश है कि ऐसी स्थिति में सब लोग एक होते हैं, ऐसे लड़ते रहते हैं। तो ये हमने साफ मैसेज दिया है, ओवैसी साहब हो चाहे कोई भी देश का विपक्ष का नेता राहुल गांधी हो, सब लोगों ने एकजुटता दिखाई है कि किसी भी फैसले के साथ, सरकार के साथ हम हैं, और निश्चित पूरे विश्व मैसेज गया। रही बात जी निश्चित रूप से रही बात, और हमें तैयारी के बारे में आगे, हमें दुश्मन को कभी कम नहीं समझना चाहिए, और दुश्मन कितना भी कमजोर हो उसको हम कम नहीं समझना चाहिए। हमें तैयारी अपनी फुल प्रूफ रखनी चाहिए, और रख भी रहे हैं, और ये मॉक ड्रिल उसी का एक हिस्सा है। और हमें एक सजेशन देना चाहूंगा कि ऐसी घटनाएं घटते क्यों देते हैं? आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था लचर है। अगर ऐसी घटनाएं नहीं, बात नहीं होती, हमको वहां जाना नहीं पड़ता, सारी चीजों को हम कितना अपने शक्ति को खर्चा कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि 15 दिन हमने क्या क्या लेकर के विश्व स्तर पर नहीं किया होगा आज। तो सवाल इस बात का है कि ये घटनाएं क्यों हुई। ये जो अटल जी कहते कि पड़ोसी नहीं बदल सकते आप, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, तो ये चीजें होती रहेंगी, फिर से निकलता रहेगा। तो आप सुरक्षा व्यवस्था कश्मीर मजबूत करिए, ये मत घोषणाएं करिए कि फ्री फ्रॉम आतंकवाद हो रखा है कश्मीर। नहीं, कभी नहीं हो सकता जब तक पाकिस्तान बैठा है। हमें पाकिस्तान को विखंडित करना पड़ेगा, हमें सतर्क रहना होगा, और हम तैयारी किए हैं। पाकिस्तान की हिम्मत नहीं पड़ेगी, लेकिन इस मुखालफत में नहीं रहना है, जो कुछ करेगा नहीं, लेकिन पूरी तैयारी है। हमारी सेना अलर्ट है, अलर्ट मोड पे है, हम किसी मुकाबला के लिए तैयार हैं और तैयार रहेंगे। जी सर, थैंक यू सो मच। और पूरा हिंदुस्तान आज कह रहा है कि गर्व है हमें इस हिंदुस्तान की सेना पर, इस सरजमी पर, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को इतने शानदार तरीके से अंजाम दिया। आज हर शख्स गर्व से कह रहा है कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, पाकिस्तान सुधर जाओ, वरना ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के, दुनिया के नक्शे से तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। यह है ऑपरेशन सिंदूर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।